औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयतों में कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने वहदानियत के ऊपर बड़ा क्लियर मैसेज दिया जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मिला है। अल्लाह ताला हमें कुरान शरीफ को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। आई होप आई एम नॉट लेट, बल्कि मैं 5 मिनट पहले आ गया। मेरा नाम उस्मान अनवर है। आप लोगों से मेरा 25 साल का ताल्लुक़ है और बहुत सारे लोग आपके मेरे घर के फ़र्द की तरह हैं और पुलिस और जर्नलिज़म दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक़ भी है। तो विदाउट मेजर फॉर्मेलिटीज़ आप सब मेरे दोस्त हैं। जो नहीं दोस्त जो मुझे नहीं जानते वैसे जानते ही होंगे, जो नहीं जानते वो जान जाएंगे। मेरा दफ्तर पहले भी जहाँ भी मैं गया हूँ आप लोगों के लिए खुला था, आगे भी इंशाअल्लाह ताला खुला रहेगा। इस फॉर्मेलिटी के बाद जो प्रायोरिटीज़ हैं हमारी, फ़र्स्ट एंड फोरमोस्ट प्रायोरिटी जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का इनेकाद है। जो स्टिपुलेटेड पीरियड जो गवर्नमेंट का, जो इलेक्शन कमीशन का हुक्म होगा उसी तरह होगा। ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग्स और ये तमाम चीज़ें उसी तरह होंगी जिस तरह इलेक्शन कमीशन और मुल्क का कानून और आइन इसकी इजाज़त देता है। इस इलेक्शन के प्रोसेस के साथ साथ जो हमें सेकंड चैलेंज दरपेश होगा वो टेररिज्म को ना बढ़ने देना है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब CTD जो कि एक मिसाली इदारा है उसकी वजह से बहुत महफूज रहा है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारी कोशिश होगी कि उसमें सबसे ज़्यादा काम हो। थर्ड जो प्रायोरिटी है इसमें वो लाजमत है, जो मेरी फील्ड भी है, वो है क्राइम। मैं ये फील करता हूँ लाहौर के शहरी की तरह, क्योंकि मैं यहाँ शुरू से इन्हीं सड़कों में फिरता हूँ और कल रात तक भी मैं बगैर स्पॉट के ही था। तो मैं ये फील करता हूँ कि इसको मज़ीद बेहतर और मज़ीद महफूज बनाने की ज़रूरत है। क्राइम में पुलिस का जो रिस्पॉन्स है मेरे हिसाब से उसको बहुत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ये नहीं मैं कहता कि वो अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। पुलिस बहुत नामसाइद हालात के बावजूद काम कर रही है, लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि पुलिस का जो आउटरीच का प्रोजेक्ट है उसको ज़रा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मुझसे कोई कभी पूछता है कि मैं पुलिस अकेडमी में जब पढ़ाता हूँ कि आप किस पुलिस अफसर को सबसे अच्छा समझते हैं, तो मैं उसका यही बहुत सारे पुलिस अफसर अच्छे हैं जो मेरे उस्ताद रहे हैं। तो मुझे आफ्ताब चीमा साहब का एक नाम जहन में आता है और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस तरह उनके दौर में रिस्पांस था, और ये तमाम जो आप IG देख रहे हैं या एडिशनल IG देख रहे हैं, सारे उनके या सीनियर DIGs देख रहे हैं, उनके ASPs और SPs थे, मुश्ताक सुखेरा साहब और आफ्ताब चीमा साहब के। तो जिस तरह उनका रिस्पांस था तो उसमें चंद मेरी गुजारिशात होंगी कि जो मैं पुलिस से करूँगा और मेरे उसके ऊपर डेफिनेटली अमल करवाऊँगा। जिस तरह मिसाल के तौर पर में कुछ टाइम भी लगता है, जिसमें कुछ में पैसे लगते हैं, कुछ में पैसे नहीं लगते। फॉर एग्जांपल एक डाका पड़ता है, आप सब मेरे साथ मौक़ों पे जाते रहे हैं। कौन सा आपने बंदा है जिसने मेरे साथ काम नहीं किया? आप लोगों में से हम इकट्ठे काम करते रहे। कॉमन कॉज होता है जब डाका पड़ता है, कोई चीज़ होती है, उसके बाद हम अफसर को कह के चले जाते हैं बंदे को कि आप थाने आ जाए। अगर तो कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है तो वो ज़रूर आ जाए, वरना FIR उसको घर पहुँच सकती है। मैं नहीं कहता कि लोगों को थाने नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ उसको ज़रा सहूलत थोड़ी सी दी जा सकती है। इसी तरह क्राइम में पहले जिसका क्राइम होता है उसके पास असला के लाइसेंस की तो शायद इजाज़त होती है या नहीं होती, उसके पास असला नहीं होता। एक डाकू से असला के ज़ोर पे सब कुछ छीन लेता है और उसके बाद उसका पर्चा अगर ना हो तो ये हमने उसको दूसरी ग्रीवेंस दे दी। पहली ग्रीवेंस ये है कि उसके पास, शरीफ आदमी के पास असला नहीं था, किसी बदमाश के पास असला था, तो हमने उसे असला जो है वो उसकी बेसिस पे उसने उसको छीन लिया, ज्यादती कर ली, और हम उसका पर्चा नहीं दे रहे। तो मसूद शाह साहब जब यहाँ आए तो उन्होंने करके दिखाया कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई और इंशाल्लाह ताला यहाँ रजिस्ट्रेशन FIR की हो ही रही होंगी। आई एम श्योर सिस्टम्स आर मच बेटर नाउ, लेकिन मैं गारंटी ये देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जिस तरह ये मैं नहीं कह रहा कि हर पर्चा हो जाएगा, हर पर्चे का मुराद ये होता है वो तो आपके ऊपर और आपके ऊपर भी पर्चा हो जाएगा, हर लड़ाई का, हर झगड़े का, ख़ासतौर पर रूरल एरियाज़ में। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो बर्किंग है वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है और ऐसा ही रहेगा। इसके अलावा जो उससे भी ज़्यादा क्राइम के साथ ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इशू है वो है हमारे मुनशियात। और मुनशियात में जो उसका इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा कॉलेजेस और स्कूल्स में हो रहा है। बहुत सारी अभी रिसेंट वीडियोस भी आई हैं और ये आप सबके रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं ये चीज़ आई होगी। और आपने देखा होगा कि बीइंग अ डॉक्टर, मैं आपको बताऊं, मैंने क्योंकि नौकरी भी की है शहर में एज अ डॉक्टर,
तो जब ये जिस घर में आता है उस घर को बर्बाद करके रख देता है। तो ये सिर्फ रवायती बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होगा। इसके साथ साथ ऑब्वियसली टेररिज्म तो हमारा पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। हमारे आगे बड़े इवेंट्स भी आ रहे हैं, PSL वगैरह, आगे इलेक्शंस भी आएंगे। इसके अलावा जनरल हमारा जो सिक्योरिटी है उसको भी CTD के ऊपर काम कर रही है ऑलरेडी। एक बहुत बड़ा जो इशू है वो है ट्रैफिक और ट्रैफिक लाइसेंसेस, जो कि मैं CTO भी रहा हूँ आपके शहर का, पिंडी का भी रहा हूँ, अभी मोटरवे से ही आ रहा हूँ। तो अब जिस वक्त मैं CTO था तो आप लोग सब मेरे पास आया करते थे, तो आपने देखा था कि 1200 हर रोज़ मोटरसाइकिल रजिस्टर होती थी लाहौर में, और 250 लाइसेंस बनता था, 50 गाड़ियाँ और सारी मिला के व्हीकल, मेन मोटरसाइकिल थी ना। तो विच मीन्स के पंजाब लाहौर शहर में 950 का बैकलॉग हो रहा होता था, यानी 950 ऐसे बंदे ऐड हो रहे होते थे जिनके पास लाइसेंस नहीं था। तो उसके लिए मैंने एक आउटरीच का सिलसिला शुरू किया था, बाद में वो बढ़ा भी, और इंशाल्लाह ताला बिलाल सदीक कमियाना साहब ने चार्ज ले लिया है, उसको हम बड़ी स्पीड से यहाँ भी और पूरे पंजाब में बढ़ाएंगे, तमाम इदारों में लर्निंग लाइसेंस और उसके बाद टेस्टिंग फैसिलिटीज़, और उसको वीकेंड्स के ऊपर भी हम इसका अफ्ताह करेंगे ताकि लोगों को लाइसेंस का उनका राइट है आफ्टर टेस्टिंग ऑब्वियसली, वो इंशाल्लाह ताला हम उसको ईजी करेंगे। इसके अलावा ऑब्वियसली जो ट्रैफिक के कवानीन है, मुल्क के लिए बड़ा आसान होता है कि ये कह देना, लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। जो मुल्क का कानून है वो लागू हो, अगर वो हेलमेट है तो वो, और बाकी चीज़ें जो हैं वो लागू हों। जब मैं CTO था तो मैं देखा करता था, जब चार्ट आता है कि उसमें कितनी प्राडोज और पजारोज और गाड़ियों के चलान होते हैं और कितने मोटरसाइकिलों के होते हैं, और उसको अगर उसी परसेंटेज से देखा जाए जितनी वो मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें मिसमैच होता है। तो उस पर भी इंशाल्लाह ताला काम करने की ज़रूरत है, तो वो भी हमारा काम होगा। कुछ वेलफेयर में हमारी जो पुलिस फोर्स है इसकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। मैं अभी KP भी रहा हूँ, ऑलमोस्ट एवरी अदर डे वहाँ पे कोई ना कोई हमला हो रहा है, कोई ना कोई किसी जगह पुलिस वाले अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। लेकिन फ़ख्र की बात यह है कि एक भी जगह, कोई एक भी चौकी KP पुलिस ने या फॉर दैट मैटर यहाँ दहशतगर्दी पंजाब पुलिस ने या बलूचिस्तान पुलिस ने गिव अप नहीं की। हमने एक चौकी भी गिव अप नहीं की, और सलाम है तमाम उन इदारों को, सिर्फ पुलिस को नहीं, तमाम उन इदारों को जो इतने मुश्किल और नामसाइद हालात के बावजूद इतने, क्योंकि दुश्मन आप ही ऐसा ही लगता है ना, तो पता नहीं चलता कि कौन इसमें से आपका दुश्मन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा पुलिस इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, पंजाब पुलिस भी इसी तरह इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। हम रिलेटिवली इस मैनेज से महफूज हैं। लेकिन जो हमारी वेलफेयर का जो फोर्स का काम है, और सिर्फ दहशतगर्दी से नहीं है, डाकुओं के साथ है, डेथ इन सर्विस है, उस पर जो भर्ती है उसके जो प्रोसेस को इंशाल्लाह ताला एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जल्द से जल्द उसका फैसला करेंगे, और उसको हम इजी करेंगे, और उनकी भर्ती को और उनकी वेलफेयर को। कुछ वजूहात की वजह से, कुछ वजूहात ऐसी थी जिसकी वजह से ये कुछ इसमें कोई इसमें रुकावटें पैदा हुई हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला उनको रिमूव किया जाएगा। जिस तरह हमारे PSP ऑफिसर्स हैं, इसी तरह हमारे पंजाब पुलिस के दीगर अफसर हैं, पंजाब पुलिस में भी प्रोमोटर तो में PSP में जाते हैं। तो यहाँ पे इंशाल्लाह एक ऐसा सिलसिला भी किया जाएगा कि यहाँ पे वो तमाम अफराद जो हैं उनका मेरे दफ्तर तक रसाई और आना मुमकिन हो। जो दूर हैं उससे जूम पे कोई टाइम रख लूँगा। मैंने स्पेशल ब्रांच में भी मैं रहा हूँ तो मैंने ऐसा ही किया। शुरू में शायद ये बहुत डॉन्टिंग टास्क लगता है कि ये नहीं हो सकता, और लोग ये कहते हैं कि नहीं हो सकता। वकास साहब भी RPO रह के आए हैं, पब्लिक के आदमी है कि जी आप लोगों से फोर्स से नहीं मिल सकते, काम बड़ा है, काम बहुत है, लेकिन ये कि मिला जा सकता है, और मुझे ये भी यकीन है कि उनके काम भी किए जा सकते हैं। तो लिहाजा उनसे मेरी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। आप लोगों से भी इंशाल्लाह ताला जो मेरी अवेलेबिलिटी है वो तो रहेगी। सर्विस डिलीवरी में लोगों के साथ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तारिक सलीम डोगर साहब जो मेरे उस्ताद भी रहे हैं और मेरे साथ जगह पे मेरे सीनियर रहे हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर एक बूढ़ा शख्स, एक मजलूम शख्स थाने जाता है और थाने में जाके अपनी दरख्वास्त देता है, और दरख्वास्त दे के उसकी दरख्वास्त पर अमल नहीं होता, और वो तो पंजाबी में सुनाया करते थे, और वो ये कहता है कि ला मेरी दरख्वास्त वापस कर दे, लाओ मेरी दरख्वास्त वापस कर दो। अगर तो उसके थाने के बाहर जाने तक, उसके थाने से बाहर जाने तक थानेदार उसको कह दे बाबा जी वापस आ जाओ, अम्मा जी वापस आ जाओ, बशर्ते कि वो बंदा ठीक हो, हक पे हो, ये जुल्म किया जा रहा है, वो कहे वापस आ जाओ, क्योंकि उसको पता है, वो कहे ला मेरी दरख्वास्त वापस कर, मैं तेरे SP के कोल जा रहे हैं। अगर वो कह दे कि बाबा जी वापस आ जाओ, तो वो उसके ऊपर SP है, और अगर वो कह जा ले जा दरख्वास्त, तो ऊपर SP नहीं है।
और यहाँ मैं इसकी मिसाल दूंगा कि ये तारिक ब्लोगर साहब ने हमें सिखाया, आफ्ताब चीबाद ने साबित किया और बहुत सारे आला अफसरान ने साबित किया। यहाँ मैं मिसाल दूंगा कि यहाँ पे हमारे ऑफिसर थे जो शहीद हुए, कैप्टन मुबीन। कैप्टन मुबीन साहब मेरे एसपी भी रहे, एसपी भी रहे, कलीग भी रहे, दोस्त भी रहे, डीआईजी भी रहे। आपके शहर में उन्होंने शहादत का रुतबा, बहुत सारे और शहादत जो उन्होंने कबूल की, इसी माल रोड पर आप लोगों ने देखे, हम इकट्ठे थे तो कबूल किया। वो अवेलेबल थे हम सबको कि नहीं थे ना? बिल्कुल थे। तो बिल्कुल थे। तो ये क्या फिर बाकी क्यों नहीं हो सकते? अगर ऐसी बात है, ठीक है, इसमें टेररिज्म आया और बड़े चैलेंजेस आए तो उसको भी तो थे ना, टेररिज्म तो तब से शुरू है। तो अगर वो अवेलेबल हो सकते थे और अगर हमारे डीआईजी साहबान और तमाम लोग ये लोगों को अवेलेबल हो सकते थे तो आज भी हो सकते हैं। तो सर्विस डिलीवरी में ये अवेलेबिलिटी बंदों की, हमारे अफसरों की, वो ज़रूरी इंश्योर की जाएगी। लेडी पुलिस हमारी आई है, हमारी इसमें हमारी लेडीज़ बहुत सारी अच्छी ऑफिसर्स आई हैं। उनकी वजह से हमारे जेंडर इक्वालिटी का भी एक अंसर सा बनता जा रहा है या उसका तस्वुर आया है। तो वो भी हम इंश्योर करेंगे कि इसमें हम उनकी मदद करें। FIA के साथ हमारा लिंक इसमें से बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि साइबर क्राइम आप लोगों का एक बहुत बड़ा इशू है। आप में से कौन बंदा ऐसा है जो कह सकता है कि आपके घर में किसी खातून को तंग नहीं किया गया, या जो कह सकता हो कि मुझे मैसेज नहीं आया कि मैं पैसे जमा करा दो, आपका इनाम निकल आया, उसके बाद वो लूटने गए लोग। तो क्योंकि वो फेडरल क्राइम है, लेकिन लोग पुलिस के थाने तक आते हैं और उसके बाद फेडरल इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो, बिकॉज ऑफ मैं वहाँ भी रहा हूँ, आपको पता है, तो 5 साल में लाहौर का डायरेक्टर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो इशू है कि नफरी की कमी और उसकी वजह से उनको एक पुलिस की सपोर्ट चाहिए होती है। तो ऑब्वियसली करेंगे तो वही, लेकिन हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके करेंगे और ताकि लोगों के साथ जो ये जाती हुई है और हरासमेंट वाली जाती हुई है उसको हम फौरी तौर पर उसका इजाला कर सकें। एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना होगा कि मॉडर्न डे चैलेंजेस क्या हैं क्राइम के, और मॉडर्न डे चैलेंजेस जो है उसके हिसाब से पुलिस को अपना गेयरअप करना है। IT जो है वो चीज़ों को इजी कर देती है, पेपरलेस ऑफिसेज हो जाते हैं या लोगों के साथ रब्ता इजी हो जाता है। अगर आप मोटरवे पुलिस को देखेंगे या किसी और पुलिस को देखेंगे तो आप एक ऐप के जरिए उसके देख सकते हैं कि मोटरवे कहाँ खुली है, कहाँ बंद है। और इस तरह पंजाब पुलिस ने बहुत ज़्यादा काम किया है। वकास मेरे ख्याल से आप भी रहे हैं और इस वक्त हमारे वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स इसको हेड कर रहे हैं, एस एन यूनुस साहब, और उन्होंने बड़ा किया। इसको हम ज़्यादा अप्रिशिएट भी करेंगे, इसको बढ़ाया भी जाएगा और एज ए टीम वर्क यहाँ पे काम होगा, क्योंकि तमाम ये मेरे भाइयों की तरह है, दोस्तों की तरह है, बच्चों की तरह है। तो विल बी वर्किंग टुगेदर। ऑब्वियसली इसमें खामियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, इसके अंदर ऐसी चीज़ें आएंगी, नया से नया टास्क, एक अनसीन सिनेरियो आता है, आपकी तरफ से तनकीद आएगी जो कि इंशाल्लाह ताला पॉजिटिवली दी जाएगी। आज का सोशल मीडिया का दौर है, इसकी साजिश कर दो, उसके खिलाफ साजिश कर दो, हम उसको इग्नोर करेंगे। यहाँ मैं याद करूँगा हमारे मेजर ज़ियाउल हसन साहब थे, जब वो सीट पर आए तो उन्होंने ये कहा कि जब आपकी कोई बुराई करे और आपको कहे कि आपकी कोई बुराई कर रहा है, उसको कह दो कि ज़रूर उनको मेरे से कोई गलत फहमी होगी, मैं जाके इसको रिमूव कर दूंगा। कि मैं पुलिस अफसरों को भी हर जगह सिखाता हूँ, बताता हूँ दैट यू शुड मेक पीस विद योरसेल्फ। तो ये जो है ना सोशल मीडिया का एक जो वायलेंट किस्म का इम्पैक्ट है, या जो वहाँ पे एक नेगेटिविटी है उसकी, उसको इग्नोर एक हद तक ही किया जा सकता है ऑब्वियसली। लेकिन आप लोग तो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, आपके ताबून के साथ आपके आए हुए, पहले भी हमने ऐसे किया, इंशाल्लाह ताला करके साबित करेंगे कि जो खामियां, जो कोताहियां, जो गलतियां, जो सजेशंस आपकी तरफ से आएंगी, क्योंकि आप तो लोगों के साथ एक हमारा ब्रिज है ना, खुली कचहरियां और ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, ईजी एक्सेस टू पब्लिक तो इंश्योर की जाएगी। लेकिन आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला हमारा जो ताउन है वो रहेगा, पहले भी था, अभी भी है, और इसके साथ साथ जो खराबियाँ, खामियाँ वो पता चलेंगी, हम उस पर इंशाल्लाह ताला उसको बेहतर करते रहेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कानून की हुक्मरानी, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जो लाहौर में गैंग्स चले फिरते हैं या बाकी शहरों में बदमाशी मचाई हुई है उसको ख़त्म करना, और बदमाशी का जिसके आगे लोग अगर परेशान हैं तो उसको रोकना पुलिस का काम है। मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ऑब्वियसली आप जो मर्जी सवाल पूछें, आई बी वेरी कैंडिड एंड ओपन। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा हुआ है कि हज़रत उमर की एक सहींग है कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं ज़बरदस्त जो कि जुल्म कर रहा हो उसको ज़ेर दस्त के नीचे ना ले आऊँ, और ज़ेर दस्त यानी जो जिस पर जुल्म हो रहा है, मजलूम को जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, जालिम के ऊपर ना ले आऊँ, तो उस वक्त तक मेरी हुक्मरानी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है, हम सबको पता है इस कॉल का, ये इट्स वेरी इजी टू से, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट। इसके बाद इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका क्या लिखता है, इसके बाद इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका लिखता है टिल दिस डेट
This encyclopedia has not found a better general definition of the functions of the state. आज के दिन तक इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को इस कॉल से बेहतर स्टेट का, रियासत का, फंक्शन का, फर्ज का बेहतर जो डेफिनेशन है, जो बेहतर तारीफ है, वो आज तक नहीं मिली. तो वी आर द बेस्ट टीम अराउंड. वी विल प्रूव इट दैट वी आर द बेस्ट टीम अराउंड. वी विल एंश्योर दैट merit will prevail, and we will ensure that the law is implemented in this country, and we will ensure कि जो बदमाश है वो बदमाशी नहीं कर सकेगा, और जो मजलूम है उसके साथ कोई ना कोई खड़े होने वाला होगा. आपका सब्र का बहुत ज़्यादा शुक्रिया. अब जो भी सवालात हैं मेरे ख्याल से कंडक्ट करेंगे. वकास साहब अगर कंडक्ट कर ले तो बेहतर होगा. वैसे तो जनाब जो है वो हमेशा ही कंडक्ट करते हैं. तो वकास साहब वो टू यू. सर मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था. जी मेरा सवाल सर ये है, डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है जी शुरू कि आपने भी बड़ी लंबी बात की में अगर बात करेंगे सबको सुन जाए. सर सवाल मेरा ये है कि अभी आपने बात की है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात की है. सबसे पहले ये बता दें कि आपको जिस मौके पर आईडी लगाया गया है, इस वक्त पीटीआई की से चीख के ये कहा जा रहा है कि जी पंजाब हुकूमत में ऑफिसर्स भी और सीएम भी जो हमारी मर्जी का नहीं लगाया गया. तो ऐसे में जो जीआईटी बनी थी इमरान खान पर हमले की, जिस तरह वो रेजा होकर बिखर रही है और जिस तरह उसके लेटर्स इशू किए जा रहे हैं, जिस तरह तफ्तीश का बेड़ागर किया गया है, तफ्तीश खराब होना तो दूर की बात है, जिस तरह तफ्तीश का बेड़ा किया गया है, आप इसमें क्या रोल अदा करेंगे आप? क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, बड़ा उसको इंटरनेशनली उसको इस वक्त देखा जा रहा है, लेकिन जो सीसीपी लाहौर ने और जिस तरह उसके साथ मजाक किया गया, उस मजाक का जवाब, उस लतीफ़े का जवाब क्या देंगे आप? थैंक यू वेरी मच. पहली बात, पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र्स फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है. वी आर प्रोफेशनल ऑफिसर्स. हमारी पोस्टिंग्स भी होती हैं, ट्रांसफ़र्स भी होती हैं. जहाँ तक किसी भी फैसले का ताल्लुक है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने किया हो, दैट इज़ बियॉन्ड आवर स्कोप. लाजिम आता है कोई भी सियासी जमात है, एहतजाज उसका हक होता है, लेकिन ये कि जहाँ तक नो कमेंट्स ऑन दैट. जहाँ तक ताल्लुक है JIT का, कानून और लॉ के मुताबिक हर चीज़ होगी. देयर इज़ अ JIT जो कि पहले फॉर्मुलेट हुई, फिर अभी दोबारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने की है, और फेडरल गवर्नमेंट ने भी एक JIT बनाई है. ठीक है, फेडरल वाली गलत है सर, वो लेटर गलत है. जी वो जी फेक है लेटर. जी देख, फेडरल गवर्नमेंट के जो एक JIT का लेटर आप कह रहे हैं, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से वो शायद इस तरह नहीं है. बहरहाल तो हमारे लिए तो फेक नहीं जी फेक नहीं है. तो लेकिन ये कि अहमद फराज साहब को जो है ना वो चैलेंज करना जो है ना वो इंडिविजुअली ज़्यादा आसान होता है. फेक नहीं है, लेकिन ये कि सरदार साहब खुद कहते हैं कि वो जी अगर मैं इसका जवाब दे दूं, देखिए पुलिस इसमें जहां भी हो, इसमें से कौन सी JIT है जो पुलिस ने खुद बनाई है? मेरा आपसे सवाल है कि जो JIT गवर्नमेंट बनाती है उसमें जो लॉ होगा, पुलिस का जो ऑफिसर भी गवर्नमेंट हुकूमत का एक इदारा है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं है. तो जो भी इदारा होगा वो हुकूमत के मातहत होगा और हुकूमत किसी कानून के मातहत होगी. तो ये जो JIT बनेगी, या जो फिर आप कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट का, आपको शक है वो आप कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें जो लॉ कहेगा उसके मुताबिक तफ्तीश होगी और इंशाअल्लाह ताला मेरिट पर होगी. वैसे एक बात बता दूं कि जो भी तफ्तीशें होती हैं ना, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है. जी प्लीज. सर आपकी शख्सियत हमेशा गैर मुतनाज़ा रही, लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पोस्टिंग के हवाले से काफ़ी एतराज़ात किए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तरह के अफसरान को तैनात करेगी जो उनके मुखालिफ हैं. तो आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन की है, और क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर इमरान खान साहब को कि किस तरह के इलेक्शन आप करवा पाएंगे कि आप गैर मुतनाज़ा ही रहें? आपका बहुत शुक्रिया सवाल का. मेरे ख्याल से पुलिस के जो अफसरान होते हैं ना, वो तो इस कदर अनबायस्ड होते हैं और होने चाहिए कि बहुत दफ़ा हमें इससे भी ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात जिस फ़िरके या जिस मज़हब के हम खुद होते हैं उसके भी ख़िलाफ़ फैसले करने पड़ जाते हैं. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा अपना बिलीफ होता है उसके जो लोग हैं वो किसी दूसरे बिलीफ के लोगों के साथ झगड़ा कर लेते हैं. इसमें भी हमें इंसाफ देना चाहिए. जहाँ तक पोस्टिंग ट्रांसफ़र है वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ये करती हैं हमेशा. मैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्वियसली आया हूँ. जहाँ तक ताल्लुक है फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का, तो ये तो बड़ा ही ऑब्वियस है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है, आईनी
और कानूनी, और वो उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। और वो इसमें यहाँ तक कि जब वो कहेंगे पोस्टिंग ट्रांसफर बंद है तो बंद हो जाती हैं, यहाँ तक कि आपको पता है निचले लेवल तक बंद हो जाती हैं। हमने पहले भी इलेक्शन यहाँ पर देखे हैं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विल बी इंश्योर्ड बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड वी विल इंश्योर दैट कोई चीज़ भी कानून और हुक्मरानी कानून की हुक्मरानी से बालातर नहीं होगी। पुलिस एक सबसर्विएंट महकमा है। सर ये बताइएगा कि कोई पीटीआई का पहले भी एतराज़ था कि जब 25 मई को उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, पुलिस की तरफ से मुकदमात भी बने जो अब खारिज हो चुके हैं। अब चूंकि जो पुलिस अफसरान लगाए जा रहे हैं उनको यही इतराज़ है कि ये चुन चुन कर लगाए जा रहे हैं जो पीटीआई के खिलाफ हैं। तो क्या आइंदा, चूंकि उन्होंने एहतजाज का भी प्रोग्राम बनाया है जगह जगह पर शहर मुख्तलिफ शहरों में, तो क्या जो एहतजाज करेंगे या मुश्किल होंगे तो उनके खिलाफ मुकदमात बनेंगे या उसी तरह उन पर तशद्दुद होगा, या फिर पुलिस जो है वो इलेक्शन तक महदूद रहेगी, पुरअमन इलेक्शन ही करवाना? जिसका जो जमहूरी हक है वो उसको ज़रूर करेगा। जहाँ तक ताल्लुक है एहतजाज का, वो हर सियासी जमात का हक है। और जहाँ तक ताल्लुक है कानून को तोड़ने का, तो उसको किसी की तरफ से भी इजाज़त नहीं होगी। चुन चुन के जो अफसरान हैं जो आप कह रहे हैं, वो तमाम अफसरान फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम भी खाई है और उन्होंने उसको इंश्योर भी किया है। तो रेस्ट अश्योर्ड कि इसमें से कोई चीज़ भी ऐसी नहीं होगी जिसमें से हम स्टेप फॉरवर्ड करके किसी के साथ कोई ज़्यादती करेंगे। एहतजाज शायद आज भी हो रहा है। जब मैं आया था बिकॉज आई वॉज बिफोर टाइम, तो मैं आगे से घूम के आ गया। इससे पहले बिकॉज मैं बगैर इसके होता था एस्कॉट के, तो बहुत दफ़ा एहतजाजों में फंसा भी रहा हूँ, पहले भी होते रहे हैं, हर पार्टी करती रही है, तो उनका हक है। लेकिन किसी को कानून तोड़ने की इजाज़त ऑब्वियसली नहीं दी जाएगी। डीपीओ आरपीओ की पोस्टिंग के हवाले से बिलखसूस लाहौर में कुछ ऐसी पोस्टिंग जो आने वाली हैं, वो क्या स्ट्रेटजी होगी? इलेक्शन कमीशन को तो आप ही जो है वो निगरान सेटअप जो कहेगा वही होगा। जवाब दे दें तो जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते। हाँ, यूनुस बार साहब जो है ना, उन्होंने उम्र के मामले में ना वक्त को रोक लिया है। स्टे लिया हुआ है, स्टे लिया हुआ है पक्का। हाँ, पक्का। तो अल्लाह की ज़िंदगी करे। बार साहब, आपके बात में कई सारे पहलू थे। जो लाजिमात अच्छा काम को शुरू करता है, किसी ने आईटी शुरू किया था, वो चल ही रहा है ना। किसी ने कोई अच्छा काम शुरू किया, वो चल रहा है। आमिर जुल्फ़िकार साहब तो मेरे साथ एसएसपी भी रहे बहुत जगहों पे, मतलब पहले भी मेरे उस्ताद भी रहे हैं और बड़े अच्छे अफसर हैं, इसमें कोई शक नहीं। और पब्लिक के साथ मिलने वाले खुले दिल के क्लियर हेडेड ऑफिसर हैं। मैं उनके तमाम जो यहाँ पे जो अच्छी चीज़ें हैं वो लाजमत उन्होंने नेक नीति से शुरू की होंगी, उनको टाइम जिस भी वजह से नहीं मिला, तो वो ऑब्वियसली कंटिन्यू करनी है, उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक है पोस्टिंग ट्रांसफर्स का, वो आप यकीन कीजिए कि पुलिस ऑफिसर्स को जो चीज़ कंफ्यूज करती है वो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है। आप लोगों से ज़्यादा कौन जानता है कि किसको नहीं जानता और किसका आपको कमज़ोरियों और खामियों और खूबियों का नहीं पता। तो जब आप स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर नहीं देते तो उस पर इशू बन जाते हैं ऑब्वियसली। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का फैसला है, हमारा फैसला नहीं होता, तो ऑब्वियसली तगड़े तरीन बेस्ट ऑफिसर्स लगेंगे और इंशाल्लाह काम भी करेंगे और पूछ पड़ताल भी होगी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास रीजनेबल टर्नओवर होगा कि आप जो है पुलिस को बेहतर कर सकें। पिछले आईजी साहब ने भी बड़े जो है दावे किए थे, काम भी उन्होंने शुरू किया था। जैसे उन्होंने खवातीन पुलिस ऑफिसर को तैनाती शुरू की और SHO भी लगाया, ये अच्छा काम है। क्या आप इसको भी कंटिन्यू करेंगे या इसको रोक देंगे इसकी खवातीन पुलिस? दूसरा सर, FIR बड़ा मसला है, FIR दर्ज नहीं हो रही। फ्रंट डेस्क बनाए गए, उसके लिए अकाउंट पे लगाए गए, वो फ्रंट डेस्क जो है वो SHO के मजाज चले गए। यहाँ पर SHO की मर्जी होगी, तफ्तीशी की मर्जी होगी तो पर्चा दर्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उस हवाले से आप बताएं आप क्या करेंगे? तो ऐसा इनिशिएटिव लें कि FIR कम से कम ना दें। पहले तो जेंडर इक्वालिटी की बात है, ऑब्वियसली इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अब तो हमारे इसमें हमारे CSS में भी इसका कोटा है, बाकी जगहों पे भी है। जिस इदारे से मैं आ रहा हूँ वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है, उसका फ़ायदा भी है, परसेप्शन भी मोटरवे पुलिस में ऐसी है। अच्छा, अब हम चलते हैं आपके सवालों के वन बाय वन। तो जहाँ तक वुमेन SHOs का या वुमेन ऑफिसर का ताल्लुक है, दे हैव टू प्रूव देयर मेटल। वी हैव गॉट वेरी गुड एंड एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर्स। मैं नाम लूँगा तो फिर वो लगता है कि इसका या उसका। बहुत अच्छी ख़वातीन ने DPOship भी बहुत अच्छी की है और SDPOship भी बड़ी अच्छी कर रही हैं। अभी हमने एक तौलसा में भी लेडी पुलिस ASP पहली बार तैनात की, वो भी काम मेरे ख्याल है वकास साहब के अंडर। उसके बाद हमने और भी बहुत जगहों पे तैनात की हैं। वी हैव प्रूवन देयर वर्थ। जहाँ खामियाँ मर्दों में होती हैं, औरतों में भी हो जाती हैं। बदतमीज़ी का भी उनसे ज़रा कम चांस होता है, लेकिन लाजिमत है दे आर लर्निंग वेरी फास्ट, वो लाजिमत है कंटिन्यू करेगा। और नीचे लेवल पे भी
आमिर साहब ने जब यहाँ पे SSP से तब भी उन्होंने यहाँ पे बड़ा एक्टिवेट किया था, वुमेन पुलिस स्टेशन एक ही होता था, लाहौर पुलिस की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह तब भी हम इसमें काम करते थे, तो ये काम अच्छे वाले सारे जारी रहेंगे। दैट इज टू आंसर द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। सेकंड पार्ट आपको थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा ब्रीफली। वो सर ये FIR का जो हाँ, FIR, सॉरी, थैंक यू। FIR देखिए 3-4 किस्म की FIRs होती है ना। एक तो है विक्टिमलेस क्राइम, जो मेरा जो है बहुत ज़्यादा फोकस होता है, वो है विक्टिमलेस क्राइम, जिसमें विक्टिम खुद अपने ऊपर कोई बुराई कर रहा है, शराब नोशी है, सबसे ज़्यादा मुनशियात है। उन्होंने पूछा था मुनशियात के खिलाफ एक्शन कैसे होगा, वो इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। जहाँ जो ताल्लुक है ना FIR क्राइम अगेंस्ट पर्सन का, उसमें डेफिनेटली मैंने आपको अर्ज किया ना, ये कह दे आपने इसको धमकी दी थी, पर्चा दे देना चाहिए। वैसे ही 154 CRPC अगर है तो उसके साथ 157(2)B जो है वो भी साथ है, उसको वेरीफाई करना है तो दे देंगे, लेकिन इनके खिलाफ ऑफिस में, लेकिन ये कि क्रॉस वर्जन कर देंगे। लेकिन ये कि जहां तक ताल्लुक है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, देखिए वो इशू है, वो है इशू। वहां शौकत जावेद साहब ने इंश्योर किया था और पर्चे दर्ज हुए थे। उससे पहले हमारे मसूद शाह साहब ने इंश्योर किया था, पर्चे दर्ज हुए थे। हमारे एक ऑफिसर है ख्वाजा खालिद फारूक साहब, आप सबके दोस्त हैं, वो घबराते नहीं थे किसी पर्चे से। आफ्ताब चीमा साहब घबराते नहीं थे, तमाम दिलवाने से भी नहीं घबराते थे। ठीक है, तो लिहाजा उन्होंने जब पर्चे दर्ज करवाए तो उसी का फायदा हुआ। आप उसी पर्चे की बात कर रहे हैं ना, कत्ल का पर्चा तो दर्ज होना ही होना है। बात है कि SHO जो है वो पर्चा मोबाइल छीनने का दे दे, डकैती का दे, यही सवाल है ना। उसका फॉलोअप लेने का सिस्टम है IT के जरिए भी, 15 की कॉलों के जरिए भी, और जिस अफसर को आप कह रहे हैं इसको तैनात कर दिया, सिर्फ बिलाल कमियाना साहब का आप इस टेन्योर में ये देखिए कि उन्होंने कितने न्यूट्रल होके पॉलिटिकल साइड कितने कंप्लीट चलान भिजवाए। तो आप ये देखिए कि किसी अफसर ने कितने पर्चे जबरदस्ती प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के करवाए। उससे क्राइम तो थोड़ा ऊपर जाता नजर आता है, और आप लोग भी अखबार में खबर लगते हैं कि 6 गुना बढ़ गया, 373% इन क्राइम इंक्रीज। तो लेकिन ये एक अच्छी चीज होती है, वो इंशाल्लाह इंश्योर होगी। उस्मान साहब, एक तो बाबर डोगर साहब आपको सलाम कह रहे थे, तो मैं आप तक पहुँचा दूँ। शिराज इस्लाम में BNN न्यूज़ चैनल से हूँ। आपके जैसे से तो ऐसा लगता है कि कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग मिलेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस सिनेरियो में, इस पॉलिटिकल सिनेरियो में 4 IG खुद 4 छोड़ना पड़ा, मजबूर हो गए। अभी जो जेल की बनी है उसमें 4 सीनियर मेंबर जो हैं उनको ये कहा गया कि आप साइन कर दें, जो उन्होंने नहीं किए, और उनके बारे में लिख के दे दिया गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पुलिस से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए क्या करेंगे ताकि फोर्स का मोराल जो है वो ऊपर जाए? जी, आप बाबर साहब का बहुत सलाम, हमारे दोस्त हैं, बहुत शुक्रिया आपका। दोस्त हैं, बड़े क्रिटिकल किस्म के दोस्त हैं, बड़े क्रिटिसिज्म भी करते हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक है पुलिस की, अपनी एफिशिएंसी की बात की ना पहले, वो लाजमत इट्स वेरी इजी टू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन। मैं कहूँगा हाँ जी एफिशिएंट होंगे। जहाँ तक ताल्लुक है ना आपके ये जो है तफ्तीश ठीक होने का, तो दूध का दूध और पानी का पानी खुद ब खुद सबको नजर आ जाता है। एक चीज़ होती है कि मौका बोलता है, ये मौका बोलता है, यही है ना सबसे बड़ा जुर्म है। तो जुर्म के ऊपर वो आप जाके देखेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। और जहाँ तक ताल्लुक है जो लिखा गया, ये हुआ, एक कमेटी बनी, दूसरी कमेटी बनी, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है। जो मुल्क का कानून कहेगा, इसमें से कोई कमेटी भी पुलिस ने नहीं बनाई, जो गवर्नमेंट बनाती है पुलिस उसको काम करती है उसके ऊपर जाके। तो वट एवर द लॉ इज गोइंग टू से, वी आर गोइंग टू फॉलो दैट एंड इंश्योर जस्टिस। लास्ट क्वेश्चन पीछे सर, ये बता दें कि नहीं जी, इनका जरूर सर ये बता दें कि मीडिया टॉक में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन शोहदा का कहीं जिक्र नहीं किया गया। जिस तरह से शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए 1400 से जायद पुलिस एहलकार अफसरान ने अपनी जानों का नजराना दिया है, उनकी फैमिलियों के लिए क्या कर रहे हैं? और दूसरा ये है कि जो पुलिस अफसरान दफातर में बैठे हुए हैं, उनको मिलने के लिए बहुत सारे साइलिन जो है वो ख्वार हो रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं की जाती क्योंकि बाहर से जो है वो मना कर दिया जाता है कि साथ बिजी हैं। इस पर क्या कहेंगे? याद करें शोधा दो बात नहीं, मैंने शोधा की जो आपकी बात की ना पहले, वो मैंने आपको शायद बताया कि वेलफेयर के लिए शोधा के जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, किसी वजूहात की वजह से बड़े थे, उसको हम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द रिजॉल्व करेंगे। यहाँ तक उनकी जो भर्ती में भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, पुलिस के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में उसको हम पहले उस पर शायद फैसला नहीं हो सका था, लेकिन उसमें इंशाल्लाह फैसला होगा। तो उनको हम वही कहा, कैन वी फॉरगेट दैट। मैंने शोधा का जिक्र करते हुए ये भी कहा था कि ये हमने कोई एक चौकी भी नहीं छोड़ी किसी सूबे में, ठीक है। तो वो आपकी बात बिल्कुल जो है उसको हम पहले एड्रेस कर चुके हैं। जहाँ तक ताल्लुक है लोगों की एक्सेसिबिलिटी का, वो मैं आपको मिसाल पहले दे चुका हूँ कि अफसर वही है जिसको ये खौफ हो, जिसका ये खौफ हो कि मेरे तक बात आई तो मतलब मैं इस पर एक्शन लूँगा, और जो एक्शन लेता है वही कामयाब अफसर होता है, उसी को लोग अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन था, वो आप
उसी कारण मैं आखिरी करना था। सर ये बताइएगा कि इलेक्शन आ रहा है उसमें क्या एसपी डीएसपी ऐसे जो फर्क हैं जैसे 2018 में इलेक्शन हुए थे उसमें शहर बदल किए गए इस दफा तो क्या ये किए जाएंगे कैसे जिला बदल हाँ, वो ये बिल्कुल एज पर लॉ एंड पॉलिसी होगा। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन के पुलिस बिल्कुल सबसर्विएंट हो जाती है इस मामले में, सारे दायरे हो जाते हैं। ये सिर्फ पुलिस नहीं है, सारे दायरे हो जाते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग उसके बाद आप इधर से उधर कर नहीं सकते अनलेस उनकी परमिशन। उसमें करप्शन मैंने कह दिया कि वो कोई बात नहीं होगी, तो डेफिनेटली जो होगा वो ट्रांसफर भी की जाएगी। और सर वो सीआरओ के तेरे नाम पे शुरू, तेरे नाम पे खत्म। सीआरओ के हवाले से बात करनी थी कि आप पहले भी आपको ये काफ़ी दफ़ा ये कहा गया है पुलिस में ये कि आप 154 को उठाकर आप 173 पे क्यों नहीं ले जाते। ये आप अपनी लीगल टीम से बात करें, क्योंकि लोग बड़े परेशान होते हैं इसमें। जो बेगुनाह होते हैं उनका क्राइम रिकॉर्ड में उनका नाम आ जाता है और वो सारे दिन के परेशान होते हैं। इसमें आप लीगल टीम से मशवरा करें। 154 को उठा के आप अगर आप 173 पे ले आए तो मेरा ख्याल है वो आपके लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा और लोगों के लिए भी वो मसाइल। बहुत अच्छा सवाल है। मैंने पुलिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में आया था ये, अगर आप इजाज़त दे दें। जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो उन्होंने किया है, और वो क्योंकि बहुत ही इंटरनल वर्किंग है, उनको सारा पता होता है। पिछली एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में जब राव सरदार साहब थे, मैं एडिशनल स्पेशल ब्रांच था, तो उसमें मीटिंग में डिस्कस हुआ था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें बड़ा क्लियर है। बिल्कुल। पुलिस का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर एक, हमारे महकमे की क्रेडिबिलिटी किसी फॉरेन एजेंसी या फॉरेन इदारे के आगे खराब नहीं होनी चाहिए, आपके मुल्क की इज्जत है। नंबर दो, उसमें किसी के साथ अनड्यू जाती नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसी के ऊपर पर्चा होकर खारिज हो चुका है जो आप कहते हैं, या पर्चे में वो बेगुनाह हो चुका है, या वो उसका कोई कसूर नहीं था, तो उसको आगे एक्सप्लेन किया जा सकता है। पुलिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज गोइंग टू डिसाइड अपॉन दैट, और उसमें इंशाअल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि ना हमारी क्रेडिबिलिटी खराब हो। कोई चीज़ छुपा तो नहीं हम सकते ना। और दूसरी बात यह है कि हम इंश्योर करेंगे अगर वो बेगुनाह है तो उसको इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जाए कि उसको वीज़ा, नेशनैलिटी, रेजिडेंट परमिट या स्टूडेंट एडमिशन, स्कॉलरशिप, उसके लिए कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो।